हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PS कोचिंग सेंटर से 10th क्लास के एक विशेष क्वेश्चन के साथ। जो आपका कल जो वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें थोड़ा क्या था, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया। इसको क्या अपन थोड़ा कंप्लीट करते हैं, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था वो कल मैंने आपको बता भी दिया है। आप थोड़ा इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि x के लिए ये क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र विधि से मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो आपको इसको जो बचा था ऊपर ने क्या था कि इसको यानी गुणनफल विधि से करना था। तो क्या हुआ, कुछ अचानक कुछ परेशानी के कारण कल का ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो गुणनफल विधि वाला सूत्र विधि से आपको उसमें कंप्लीट मिल जाएगा, जिससे आप उसमें ध्यान से देख लीजिए। तो इसको अपन क्या करने वाले हैं, गुणनफल विधि से करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ध्यान से देखें, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन को और अच्छे से समझना है। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो हमने जो बनाया है उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें, जिससे आपको ये जानकारी पूरे से मिल सकेगा। ये क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था और किस तरीके से इसको अपन को करना है। चलो, अब गुणनफल विधि में तो आपको पता ही है कि बेस्ट रूल क्या रहता है, तो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर को क्या करना पड़ता है अपन को, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाला नंबर j है और लास्ट वाला नंबर j है। तो फर्स्ट वाला मतलब ये √3 है, लास्ट वाला 2√3 है। तो देखो ध्यान से, √3 से और 3 से किया तो 1 3 आ गया, और 2 का और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का और 2 किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैं ध्यान से देखना, गुणनफल विधि में क्या नियम होता है, आपको 2 टुकड़े करना होते हैं नंबर के। ठीक है, और फैक्टराइज के हिसाब से आपको क्या बनाना होता है, ये बीच वाला नंबर बनाना होता है। तो 10th क्लास वालों के लिए विशेष क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझें। अब मैं अगर देखो 6 के अगर करके देखूं तो कितना बनेगा, मेरा 2 और 3 बनेगा संख्या। इससे अगर मैं सोच रहा हूं तो मतलब ये कि इसी के हिसाब से मुझे आंसर बन जाएगा। बस मुझे क्या है, ये √2 का जो रट्टा है मैं इसको पूरा करके देखूंगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसे 2 को मैं √2 में चेंज कर लेता हूं। बात समझ में आ गई। अब आपके सामने 2 नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में जाएंगे, आप बेसिक तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो एक तो बन गई संख्या अपने पास 3√2 और एक बन गई ओनली √2। तो कहने मतलब ये है, मुझे कितना चाहिए, माइनस करके 2√2 चाहिए। तो कहने मतलब ये मैं 3√2 में से 1√2 को क्या कर सकता हूं, उसमें से माइनस कर सकता हूं। चलिए करिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। √3x² माइनस की जगह मैं कितना लिखूंगा, देखो 3√2 माइनस 1/2 x जगह था माइनस के 2√3 बराबर में 0 हो गया। कुछ नहीं, अब x का इसमें मल्टीप्लाई करते चलो करते हैं। 3√3x² माइनस x का मैं इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3√2x माइनस माइनस मेरे क्या बन जाता है प्लस, x का इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2√x माइनस कितना हो गया, 2√3 बराबर में 0 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझे। अब इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कल मैंने जो ध्यान रखा जो वीडियो बनाया था उसमें आपको कॉमन लेने का भी छोटे से छोटा तरीका बताया था, वो आज फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो कैसे, अब आपको क्या करना है, देखो जहाँ से √3 को कॉमन लेना है। ठीक है, और x इधर भी है और इधर भी है, तो x को भी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना x है, डबल x है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अब जहाँ पे देखो √3 आ गया, इसके नहीं मतलब देगा, इसको अपन को √3 को बदलना पड़ेगा। 3 को मतलब किसमें बदल दी मैंने, √3 में बदल दिया है। बस ध्यान से समझे कैसे, लेकिन मुझे √3 कॉमन आ गई थी, और कोई ऐसा नंबर है नहीं, पर आंसर नहीं बन पाएगा। आपको ध्यान से देखो, अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, √3 और 2 बच गए। मैंने कल आपको वीडियो में भी समझाया था। तो इन तीनों दोनों को क्या करें अपन, गुणा कर दे। तो 3 और 2 का किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप जिस चीज समझोगे वो 6 कैसे आया, तो कुछ काम नहीं है, आपको ध्यान से समझो। इसकी मैंने 2 हिस्से टुकड़े कर लिए, और जो एक की तरह का मेरा कॉमन में, दोनों देखो रूट के भीतर ही है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे देखो। अब इधर की साइड भी कोई समस्या ध्यान रखना, प्लस के कितने हैं, √2 का 2 कॉमन आएगा, एक x बचेगा। अब जो मैं ये 2 है ना, इसको भी √2 में बदल सकता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए इतना, तो आप अब सीधी रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बच गया कितना, माइनस है माइनस, और 2 और 3 आप देखो, 2 और 3 गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। बस बात खत्म। क्योंकि गुणनफल विधि में एक नियम होता है, जब भी आप कॉमन लें तो कॉमन में ध्यान रखना चाहिए, दोनों नंबर कैसे आ जाना चाहिए, आपके समान आ जाना चाहिए, कभी गुणनफल आपका गलत नहीं होगा। चलो दोनों ही जैसे हैं, तो एक वाले दो x और √6 और एक अपना √3x प्लस के √2। देखो j और j बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों को बस अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस √6 बराबर 0, और कल देखो जो अपना बना था बराबर में 0। तो माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, अपन समझ सकते हैं प्लस का। और अगर इसको अगर मैं बनाता हूं तो देखो जो प्लस का √2 गया तो
समझ जाता है। तो अपने कहने का मतलब ये उसने x के जो मान बताए हल, तो आप लिख सकते हैं x के कितने कितने आ गए, 1 अंडर रूट 6 आ गया और ये कितना आ गया माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट का 3 हो गया। ये आपका आंसर बन गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझे, आप अच्छे से समझ सके होंगे। ठीक है, और इसका अगर थोड़ा सा वीडियो अगर और पूरा देखना है आपको पूरे तरीके से इस क्वेश्चन की दोनों तरीके जानकारी चाहिए, सूत्र विधि से और गुणनखंड विधि से, तो आपको इससे पहले जो नेक्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आप इसकी जानकारी पूरा